अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उर्दू शिक्षक बहाली 2024 7921 सीटों पर बहाली होगी। बहाली के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, बहाली किस तरीके से होगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है। उर्दू शिक्षक की टोटल जो बहाली निकाली गई है लगभग 7921 सीटों पर बहाली निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू शिक्षकों के 7921 पद होंगे सृजित, नई नियमावली बनेगी। यानी कि जो बहाली होगी वो नई नियमावली के हिसाब से बहाली की जाएगी उर्दू शिक्षक की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि ये बहाली कहाँ हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहाली जो निकाली गई है, ये बहाली झारखंड में ये बहाली निकाली गई है। बट अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप बंगाल से हैं, किसी भी जगह से आप आते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अदर्स स्टेट वाले भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको एक करके बात को समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र, यहाँ पे आप देख रांची से अपडेट निकल कर आई है। सत्र के 5वें दिन गुरुवार को प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नई नियमावली बनेगी। उर्दू शिक्षकों के लिए 7921 पद सृजित किए जाएंगे। यानी कि जो बहाली निकाली जाएगी उर्दू की, वो टोटल जो वैकेंसीज निकाली जाएगी वो 7921 पद पर बहाली होगी। सरकार राज्य में उर्दू यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार करेगी। यानी कि झारखंड में अब है उर्दू यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक प्रदीप यादव की ओर से उठाए गए सवाल पर मंत्री ने ये जानकारी दी। वही अन्य सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले अल्पसंख्यक वित्त निगम यानी कि वक्फ बोर्ड के हज कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। यानी कि जो हज कमेटी का जो गठन है वो कर लिया जाएगा और जो वैकेंसी उर्दू की भी है उसे भी जल्द से जल्द निकाल दी जाएगी। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में उर्दू से ताल्लुकात रखने वालों की संख्या काफ़ी है, इसलिए सरकार ने इसे द्वितीय राज्यसभा के रूप में अंगीकार किया है। लेकिन झारखंड राजकीकृत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 में पूर्व से उर्दू के सृजित 4001 पदों को डाइन कैडर घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ये सही सत्य नहीं है, वो प्रस्तावित था, अब नई नियमावली बन रही है। यानी कि अब जो है जल्द से जल्द जो है वैकेंसी निकाली जा रही है झारखंड में। अब जो है कि झारखंड में जो बहाली होगी वो उर्दू की वो अलग तरीके से होगी, यानी कि नई नियमावली के हिसाब से बहाली की जाएगी। देखिए पुरानी नियमावली में यही था कि आपके पास बीएड की या फिर आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ आपको स्टेट या फिर सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। बट आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई नियमावली बनाई जाएगी। नई नियमावली इसीलिए बनाई जा रही है कि जितने भी उर्दू पढ़ाने वाले हैं ज़्यादातर उनके पास बीएड या फिर डीएलएड या फिर सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड नहीं है, तो उनके पास कम क्वालिफिकेशन है। इसीलिए जो अब झारखंड में बहाली निकाली जाएगी उर्दू के लिए, कम क्वालिफिकेशन पर भी टीचर्स आप आसानी के साथ बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि नए नियमावली के हिसाब से बहाली होगी। मैं आपको जो पहले लगभग 2 महीना पहले बताया था उसमें पूरा पोर्टल आया था कि जो झारखंड में बहाली उर्दू की होगी उसके लिए आपके पास
बीएड या फिर डीएलएड पास होना चाहिए। अगर आपको 1 to 5 के लिए टीचर्स बनना है तो आपके पास बीएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के टीचर्स बनना है तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि नई नियमावली बनाई जाएगी। अब जो नई नियमावली बनाई जाएगी, नई नियमावली में जो क्वालिफिकेशन को कम किया जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन कह सकते हैं या फिर मास्टर अगर कोई पास है, यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, तो उनकी जो है वो बहाली, डायरेक्ट बहाली कर दी जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है झारखंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ झारखंड निवासी के लिए नहीं। अगर आप बिहार के भी निवासी हैं, अगर आप यूपी के निवासी हैं या फिर आप बंगाल के निवासी हैं, तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जो बहाली निकाली जा रही है 7921 पद पर, वो सभी जगह के लोग आसानी के साथ भर सकते हैं। और जो बड़ी खुशखबरी की बात है कि नई नियमावली में चेंज की जा रही है, और इससे क्या होगा कि नई नियमावली जो बनाई जाएगी उसमें क्या होगा, क्वालिफिकेशन को सिर्फ और सिर्फ कम किया जाएगा। क्योंकि पुरानी नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ था कि क्वालिफिकेशन आपके पास बीएड, डीएलएड या फिर सीटेट होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नई नियमावली, नया रूल्स बनेगा, उसमें जो है क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा कम किया जाएगा। जैसी ही कोई भी अपडेट निकल कर आती है झारखंड की तरफ से, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि झारखंड की जो वैकेंसी है उसे जल्द से जल्द स्टार्ट करने जा रही है सरकार। बट आपको पता है कि बीच में जो सरकार जो है चेंज हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा। बट जो है कि इलेक्शन से पहले ही बहाली का जो प्रोसेस है पोर्टल बना दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन भी आने वाला है। इसी वजह से सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द उर्दू की वैकेंसीज को निकाल दिया जाए। अगर अप्रैल या फिर मई में अगर झारखंड में इलेक्शन होता है तो ये जो वैकेंसी है ये आपको अगले महीने यानी कि मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी का पोर्टल को बना दिया जाएगा। इसमें बता दिया जाएगा कि इस तरीके से बहाली होगी। जैसे ही कोई भी और अपडेट निकल कर आती है मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी बड़ी अपडेट है। झारखंड की तरफ से अपडेट आई है कि 7921 सीटों पर बहाली होगी, वो भी नई नियमावली बनाई जाएगी। अब तो पहले से भी सुन रहे थे कि मदरसे स्कूल में बहाली होगी, झारखंड में बहाली होगी, बट ये था कि पुरानी नियमावली के हिसाब से बहाली होगी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बताया जा रहा है कि नई नियमावली बनाई जाएगी और उसके हिसाब से फिर वहाँ बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन को कम किया जाएगा। बीएड और डीएलएड वाले कम टीचर्स है झारखंड में, इसी वजह से क्वालिफिकेशन कम करके वैकेंसीज को निकाली जाएगी। जैसे ही नई नियमावली बनती है मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा और एक एक बात को आपको सही तरीके से समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पे देता रहूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।